हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 24-25 के लिए। सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे 31 देखने को मिलेंगी। सीट्स नोटिफाई की नहीं गई हैं, बाकी इंटर एग्जाम और इंटरव्यू होगा। फेलोशिप फॉर ऑल है, यहाँ पे वही कैंडिडेट्स अप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं जो किसी ने यहाँ पे नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन अगर आपने क्वालिफाई किया है, यानी जैसे कि यूजीसी का नेट, जेआरएफ या गेट या फिर पीएचडी ओनली क्वालिफाई हैं, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, सीट सब्जेक्ट्स और उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले हमारी कुछ सर्विसेज हैं, इनके देखेंगे, देन नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे। ये हमारी सर्विसेज हैं जो हमारी टीम के द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं। तो रिसर्च प्रपोजल राइटिंग है, यहाँ पे टॉपिक सजेशन है फॉर पीएचडी। अगर आप अपना टॉपिक नहीं चूज कर पा रहे हैं, फिर रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग एंड डेटा एनालिसिस की जाती है। सिनॉप्सिस या एसओपी आप हमसे बनवा सकते हैं। डिसर्टेशन या फिर आप यहाँ पे पीएचडी पीआईक्यू डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी ऑफिशियल साइट विजिट कर लीजिए, ये ऑफिशियल साइट दी गई है, इस पे विजिट करके पीएचडी पीआईक्यू डाउनलोड कर पाएंगे। और ये हमारा नंबर दिया गया है, किसी भी सर्विस का लाभ लेना चाह रहे हैं तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये सर्विसेज हैं, लाभ लेना चाह रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नोटिफिकेशन पे आएंगे, बात करेंगे यूनिवर्सिटी के बारे में। तो यहाँ पे जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो, कर्नाटका केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। अगर आप हमारा संडे स्पेशल का वीडियो देखते हैं तो वहाँ पे मैंने इस नोटिफिकेशन को शॉर्ट में कवर किया था और मैंने कहा था कि यहाँ पे बहुत ही जल्द इस पे हम डिटेल्स में वीडियो ले आएंगे। तो ये आपका डिटेल्स में वीडियो आ गया। 25/11/2024 को नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। सेशन 24-25 रहेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और फेलोशिप फॉर ऑल है। अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं तो देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो रूल है उसमें आपको 8,000 से 12,000 रुपये तक फेलोशिप मिल सकती है, अगर आप सिलेक्शन ले लेंगे। बाकी अगर आप जेआरएफ या कुछ और होंगे तो आपको फेलोशिप मिलेगी ही। यहाँ पे ये आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो नीचे मेंशन की गई। यहाँ पे यही कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। यहाँ पे बताया गया कि कैंडिडेट्स वो यहाँ पे एलिजिबल हैं जो यहाँ पे जेआरएफ क्वालिफाई हैं, यूजीसी का, सीएसआईआर का, डीबीटी का, आईसीएमआर का या आईसीएसएसआर का, या फिर आप नेट क्वालिफाई हैं यूजीसी सीएसआईआर का, या फिर आप गेट क्वालिफाई हैं। तो यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर आप पीएचडी ओनली हैं तब भी आप फॉर्म आप भर पाएंगे। तो ये यहाँ पे बताया गया कि अगर आपने नेट का एग्ज़ाम दिया था और पीएचडी ओनली अगर आप क्वालिफाई हैं कैटेगरी थर्ड में, तो यहाँ पे आप फॉर्म भर पाएंगे। जीएसटी इंस्पायर फेलोशिप होल्डर हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी अगर आपको यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट या फिर सेंट्रल के द्वारा कोई स्पॉन्सर्ड फेलोशिप मिल रही है तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं। नेशनल लेवल या फिर टेस्ट टीचर फेलोशिप होल्डर हैं तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी दी गई। अगर आप इनमें से कुछ को फिलफिल कर रहे हैं तो आप फॉर्म भर पाएंगे। ये आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है। बाकी यहाँ पे हम आपका दूसरा नोटिफिकेशन देखेंगे जो कि यहाँ पे डिटेल्स में अन्य जानकारी दी गई। तो ये एलिजिबिलिटी दी गई है जो कि मैंने आपको बता दी, और यहाँ पे आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में अपेयर होना है। और यहाँ पे आप डायरेक्ट इंटरव्यू देके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। और मैंने वहाँ पे आप थंबनेल में देखेंगे तो मैंने बताया है कि इंटर एग्ज़ाम भी होगा। तो यहाँ पे कहाँ पे इंटर एग्ज़ाम होगा वो आगे हम अभी आपको बताएंगे। ये आपकी एलिजिबिलिटी दी गई, यहाँ पे आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। और सामर्थ पोर्टल से आप अपना फॉर्म भरेंगे। कैसे अप्लाई करना है आगे हम अभी आपको बता देंगे। ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है। फीस की बात करें तो यहाँ पे जनरल ओबीसी जो नॉन क्रिमिनल ईडब्ल्यूएस है उनको 500 रुपये पे करनी है। एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी को 100 रुपये फीस पे करनी है। इसके साथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका 27/11/2024 से स्टार्ट हुआ है। 26/12/2024 इसकी लास्ट डेट है। जो भी यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे 30/12/2024 को पब्लिश की जाएगी। इसके बाद आपका जो पर्सनल इंटरेक्शन है फिर इंटरव्यू है 2/1/2025 से 4/1/2025 के बीच कंडक्ट कराया जाए। इसके अलावा अगर हम नीचे चलें और बात करें एंड पॉइंट्स की, तो ये आपकी अन्य डेट्स दी गई हैं, आप देख लीजिए। इनके बाद आप सिलेक्शन ले लेंगे तो आपको 8/1/2025 को फीस सबमिट करनी है। और फिर आपके 15/1/2025 से पीएचडी की जो कोर्स वर्क की क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी। देन आप पीएचडी अपनी यहाँ से इस बेहतरीन यूनिवर्सिटी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, बाकी अन्य पॉइंट्स दिए गए तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप कैटेगरी का लाभ लेना चाह रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। नीचे आए अगर आप बात करें एलिजिबिलिटी के बारे में, साथ ही यहाँ पे आपकी सब्जेक्ट के बारे में, तो देखिए जो ऊपर एलिजिबिलिटी मेंशन की गई वो तो होने ही चाहिए। साथ ही यहाँ पे जो वही बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 55% मार्क्स होने चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट से। फिर जब कैटेगरी से आते हैं तो 50% होंगे, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन फॉर्म भरने के लिए ये जो मैंने एलिजिबिलिटी ऊपर की बताई ये भी आपके पास होनी चाहिए। सब्जेक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे हिंदी है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, मैनेजमेंट है, साइकोलॉजी है, कॉमर्स है, सोशल वर्क है। इसके साथ आप यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, लाइफ साइंस, जियोलॉजी,
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, जियोग्राफी है, कंप्यूटर साइंस है, लिंग्विस्टिक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मीडिया स्टडीज़ है, अरबिक है, स्पेनिश है, आपके यहाँ पे म्यूजिक वोकल है, तबला है, विजुअल आर्ट्स है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, फोक केयर एंड ट्रैवल स्टडीज़ है, ला है आपके यहाँ पे टूरिज्म मैनेजमेंट है, हिस्ट्री है, एजुकेशन है, कंप्यूटर साइंस है, इंजीनियरिंग में फॉर्म आप भर सकते हैं। ये टोटल आपकी 31 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें पीएचडी के लिए फॉर्म भर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे सिलेक्शन जो आपका होगा वो 70 एंड 30 के वेटेज में होने वाला है। और 70% वेटेज जो दिया गया है आपका जेआरएफ का, नेट का और इसके अलावा जो भी अन्य क्वालिफिकेशन उसका दिया गया है। साथ यहाँ पे पीजी प्रोग्राम का दिया गया है और ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा उसका दिया गया है। तो 70% वेटेज है और 30% वेटेज में आपका पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा जो कि ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाएगा। तो 30% वेटेज ये हो जाता है, तो 70 और 30 के रेशियो में आपका यहाँ पे एडमिशन होने वाला है। तो यहाँ पे नीचे जो आपके मार्क्स हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो यहाँ पे बताया गया है। देखिए अगर आप यहाँ पे 70% के वेटेज में देखेंगे तो जेआरएफ अगर आप हैं, यहाँ पे दिया गया है, अगर आप जेआरएफ हैं तो आपको 50 मार्क्स मिलेंगे, डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप होल्डर हैं तो 45 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप यूजीसी का नेट क्वालिफाई हैं, नेट हैं या फिर पीएचडी ओनली या फिर गेट क्वालिफाई हैं तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। ये आपकी टोटल यहाँ पे 50 मार्क्स हो जाएंगे। बाकी पीजी के आपके मार्क्स अगर 80 से ज़्यादा हैं तो 10 मिलेंगे, अगर आपके यहाँ पे 60 से ज़्यादा हैं तो 6 मार्क्स मिलेंगे। तो ये आप देख लीजिए, ये मार्क्स आपके यहाँ पे दिए गए हैं। टोटल मैक्सिमम आप 10 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन इंटरव्यू जो आपका, सॉरी, ऑनलाइन रिटन टेस्ट जो होगा बिफोर इंटरव्यू, ये आपका 10 मार्क्स का होगा। यही आपका यहाँ पे एक रिटन एग्जाम होने वाला है। बाकी 30 नंबर का आपका यहाँ पे जो दिया गया 30% वेटेज, इसमें आपका ऑनलाइन प्रेजेंटेशन होगा और जिसमें आपको रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंट करना रहेगा। अगर आप रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड कराएगी जो कि आप प्रेजेंट करके यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे उसके बाद आपका जो दिया गया वो 10 मार्क्स आपका रिसर्च प्रपोजल का दिया गया, 20% नंबर आपके दिए गए हैं जो डोमेन नॉलेज, जो आप रिसर्च प्रपोजल बना के ले जा रहे हैं उस पर अगर आपको नॉलेज होगा तो 20 मार्क्स यहाँ से आपको मिल जाएंगे। बाकी ये यहाँ पे बताया गया है कि इस इंट्रेंस जो भी यहाँ पे ये सिलेक्शन प्रोसीजर है उसे आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। मिनिमम 50% मार्क्स आपको यहाँ पे इस टोटल जो दिया गया है इसमें लाने पड़ेंगे। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, जो भी यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाने रहेंगे। और ये आपके जो SC ST OBC नॉन क्रिमिनल हैं इनको यहाँ पे 45% मार्क्स लाने रहेंगे। तभी आप यहाँ पे आगे के जो मेरिट लिस्ट है उसमें आप एलिजिबल हो पाएंगे, यानी उसी में तभी आप यहाँ पे आगे बढ़ पाएंगे। ये आपका यहाँ पे दिया गया है, बाकी आप इसे देख लीजिए। ये अन्य पॉइंट्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार रहने वाली है। बाकी जो रूल एंड रेगुलेशन है यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स के अनुसार रहेंगे, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। ये आपके यहाँ पे नोटिफिकेशन है जो कि मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया, आप चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है उसके लिए हम ऑफिशियल साइट पे चलेंगे, लिंक नहीं पता है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है और यहीं पे आप आएंगे तो जो आपका पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन है, जब आप इस नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे, ऑफिशियल साइट पे आएंगे तो आपको यहीं पे एक पॉपअप नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा जहाँ से ये नोटिफिकेशन दिया गया है। फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे पीएचडी एडमिशन पोर्टल एनुअल ईयर 2024-25 क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे ई सामत का पोर्टल है और यहाँ से आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे। तो ये आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर हैं तो लॉगिन कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कैसे अप्लाई करना है, नोटिफिकेशन भी कैसे डाउनलोड करना है। अब यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के सभी पॉइंट्स हो जाते हैं। और बाकी नोटिफिकेशन आप मेरे टेलीग्राम चैनल भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब यहाँ पे आपके जो पीएचडी से संबंधित पॉइंट्स है वो लगभग सभी हो गए हैं, तो वीडियो को समाप्त भी करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे एक नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त